अध्याय 7 श्लोक 13 भागवत गीता। त्रिभिर्गुणमये भावैरे एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम् एभ्यः परम् अव्ययम्। अनुवाद। इस संसार में माया के तीनों गुणों से मोहित होकर मनुष्य मुझ अविनाशी को जानने में असमर्थ है। व्याख्या। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि जो मनुष्य सत्व, रज तथा तम इन तीनों से ही मोहित है वे मुझ अविनाशी को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मैं इन तीनों के ही परे हूँ। वो जो बुरा दिखाई पड़ता है वह तो मोहित है ही, परंतु वह जो भला दिखाई पड़ता है वह भी मेरी ही प्रकृति के सत्व गुण से मोहित है। भलाई भी बिना परमात्मा को समर्पित हुए केवल मोह है, क्योंकि उससे केवल अहंकार ही उत्पन्न होता है। परमात्मा जो प्रकृति के परे है के अतिरिक्त सभी सम्मोहित हैं, सभी मोह से ग्रस्त हैं। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा को पाने के लिए बुराई के ऊपर तो उठना ही पड़ता है, परंतु भलाई के ऊपर भी उठना पड़ता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लोहे की जंजीरों को तोड़ना ही पड़ता है, किंतु सोने की जंजीरों को भी तोड़ना पड़ता है। और ध्यान रहे, लोहे की जंजीरों का मोह छोड़ उन्हें तोड़ देना बहुत आसान होता है, किंतु सोने की जंजीरों का मोह छोड़ना बड़ा कठिन होता है, इसलिए उन्हें तोड़ना और भी कठिन हो जाता है। इस कारण बुराई को तो ज़्यादातर मनुष्य छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु भलाई को छोड़ने को तैयार कोई नहीं हो पाता है। एक प्रसिद्ध कथा है कि बुद्ध के पास एक सुबह एक बहुत संभ्रांत व्यक्ति आया और बुद्ध के चरणों में अपना सर रख उसने कहा, मुझे कुछ बताइए कि मैं कैसे दुनिया का कल्याण कर सकूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा कि तू पहले अपना ही कल्याण कर ले तो काफ़ी है, तू दुनिया को मुसीबत में मत डाल। उसने कहा, मगर मैं स्वार्थी नहीं हूँ। तो बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि ये एक पवित्र अहंकारी है, परमात्मा के अतिरिक्त और कोई कल्याण नहीं है। मनुष्य कैसे किसी का कल्याण करेगा जब उसका स्वयं का कल्याण नहीं हो रहा है। जब उसका स्वयं का दीपक जल ना रहा हो, वह दूसरों का दीपक कैसे जला सकता है। किंतु श्री कृष्ण को यह अर्जुन से कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कुरुक्षेत्र की रणभूमि के बीच अर्जुन सत्व से मोहित हो रहा था। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तू सत्व की बात में मत पड़ अर्जुन, क्योंकि मुझे पाए बिना तू धार्मिक नहीं हो पाएगा। उससे पहले सब मन का भ्रम, धोखा, छल है। कुछ मनुष्य बुरे ढंग से स्वयं को छलते हैं और कुछ अच्छे ढंग से स्वयं को छलते हैं, और यह छल तब तक चलेगा जब तक कोई मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के परे नहीं उठ पाता है। जैसे परमात्मा प्रकृति में नहीं है परंतु प्रकृति परमात्मा में है, वैसे ही प्रकृति मानव में नहीं है परंतु मानव प्रकृति में है। तो यदि प्रकृति परमात्मा से लड़ेगी तो निश्चित ही हारेगी, वैसे ही मनुष्य प्रकृति से लड़ेगा तो हारेगा ही। यदि मनुष्य को प्रकृति से लड़कर उससे जीतना है तो परमात्मा के सहारे ही उसे प्रकृति को हराना होगा। मनुष्य जैसे ही परमात्मा में समर्पित होता है वैसे ही प्रकृति तथा मनुष्य का युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा को सामने खड़ा देख प्रकृति स्वयं शांत हो जाती है। सत्व होने की चेष्टा धार्मिक हुए बिना, परमात्मा को समर्पित हुए बिना प्रकृति से लड़ने की चेष्टा है। जब बुरा करने की भावना न हो और भला करने की भी भावना न हो, तब वो जो करने वाली राजसिक ऊर्जा है, जो शक्ति है, वह ऊपर की ओर परमात्मा की ओर बहने लगती है।
योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि तू पहले मुझ परमात्मा को प्राप्त कर, तो सत्व को प्राप्त करने के लिए रणभूमि को त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझ परमात्मा को प्राप्त कर तू स्वयं सत्व हो जाएगा। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों तक प्रकृति है और इन तीनों गुणों के परे मैं हूँ। इसीलिए तू इन तीनों गुणों के परे उठ, तभी तू मुझ परमात्मा को देख और जान पाएगा।